कोटा में कांग्रेस के संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में फिर हंगामे के हालात बने। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, प्रदेश प्रभारी रंधावा समेत कई नेता पहुंचे। अंदर प्रवेश को लेकर हंगामे के हालात बने थे। सीकर में देवनारायण योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना के तहत गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। 182 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। बांसवाड़ा की टूटी फूटी सड़कों और लोगों की परेशानी को देखते हुए भाजपा ने बड़ा प्रदर्शन किया। RUIDP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दूसरे चरण में मंडावा विधायक रीटा चौधरी की अगुवाई में भुजासर से पदयात्रा निकाली जा रही है। माउंट आबू में मॉनिटरिंग कमेटी की ओर नगर पालिका माउंट आबू की साठगांठ के कारण लोगों को भवन निर्माण और भवन मरम्मत की परमिशन के लिए कई वर्षों से चक्कर काटना पड़ रहे हैं। 16 गांव के राजपूत समाज में उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। BGM सरदार शेख का तबादला होने पर सरपंच गजेंद्र रत्नू और समाजसेवी कासम खां मंगलिया के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। सुजानगढ़ के गांव बड़ाबर में एक खेत में बनी पानी के कुंड में युवती की लाश मिली। शव को ग्रामीणों की सहायता से पुलिस ने बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने पेट दर्द की शिकायत होने के बाद आगरा के सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी और अन्य टेस्ट करवाए। चिकित्सकों ने जांच के बाद पेट में छोटा अल्सर बताते हुए आराम करने की सलाह दी। चेक अनादरण के मामले में लंबे समय से फरार एक आरोपी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में बिल्डर्स समूह पर लगातार 7वें दिन भी IT की रेड जारी है। अभी तक भारी मात्रा में ब्लैक मनी का खुलासा हुआ। 550 करोड़ से ज्यादा अघोषित संपत्ति, 40 किलो से ज्यादा का सोना जब्त किया गया। कियारा सिद्धार्थ शाही अंदाज में शादी के बंधन में आज बंधेंगे। सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की रस्में चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी बेटी की शादी को लेकर जोधपुर आ रही हैं। नागौर के खीवसर फोर्ट में शैनल ईरानी की शादी होनी है। 2 दिनों तक समारोह चलेंगे। कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी दौसा आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करने धनावड़ रेस्ट एरिया में सभा स्थल बनाया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी राज्य कर्मचारी का दर्जा देने समेत कई मांग कर रहे हैं। JEE मेंस 2023 के जनवरी सेशन का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किया गया। इसमें कोटा के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की। परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच हुई। JEE मेंस में 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जालोर में एक युवक से बर्बरता का वीडियो वायरल। लाठी डंडों से के कारण युवक बेहोश हो गया। परिजनों की गुहार पर 3 घंटे बाद युवक को छोड़ा गया। पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं वीडियो में दिख रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पीड़ित दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी में पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी पर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी सादरी की रहने वाली उर्मिला समेत 5 लोगों ने SP को ज्ञापन सौंपा और प्रकाश चौधरी, उनके बेटे और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा में कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ रहा है। एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया। कांग्रेस महिला मोर्चा की 12 जिलाध्यक्ष और पलायथा की पूर्व सरपंच की ओर से कांग्रेस नेता और उसके 3 साथियों के खिलाफ कर्मचारियों को धमकाकर 50,000 रुपए मंथली मांगने और मारपीट का आरोप लगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर से जुड़े गुर्गों की तलाश में जयपुर पुलिस की टीम 6 राज्यों में पहुंची है। जी क्लब फायरिंग करने वाले आरोपियों से हुई पूछताछ और साइबर सेल की मदद से इन गैंगस्टर्स से जुड़े बदमाशों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर में मजाक मस्ती में दूल्हे की मौत के बाद 2 गांवों के 200 साल पहले टूटे रिश्ते आज फिर से जुड़े। दोनों गांव के लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के सामने फूल माला पहनाई। फिर वे गले मिले, पुराने गिले शिकवे दूर कर भाईचारे के साथ रहने का संकल्प लिया। दरअसल गणेशपुर और खेमपुर गांव के बीच की दूरी महज 1.5 से 2 किलोमीटर।
दोनों गांव के खेत खलिहान मिले हुए हैं। दोनों गांव में बगाड़िया पाटीदार समाज के 250 से ज्यादा घर हैं। 200 सालों से दोनों गांव के बीच कोई रिश्ता नहीं था। जयपुर में 55,000 रुपए में बेची गई झारखंड की 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने फरार आरोपी विकास राणा को गिरफ्तार किया। वह फास्ट फूड का ठेला लगाता है। आरोपी की मां फरार है। इधर 1.5 महीने से देह शोषण की शिकार रही पीड़ित ने भागकर 5 फरवरी को थाने पहुंची और आपबीती सुनाई। पुलिस ने मुकदमा तुरंत दर्ज किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोटा से जयपुर जाते समय निवाई में उनका जोरदार स्वागत हुआ। रंधावा ने पायलट गहलोत विवाद पर बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मीडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। चिकित्सा मंत्री के सामने शराब की ओवर रेट का मामला आने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार का है, जब चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रामगढ़ पचवारा पहुंचे थे। वीडियो में एक व्यक्ति मंत्री से ओवर रेट पर शराब मिलने की शिकायत कर रहा है। मंत्री कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। मिशन 2023 में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने देर रात 122 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की। जोधपुर में लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में कुरियर कंपनी के ऑफिस में 2,61,000 लूट लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अलवर जिले की केंद्रीय कारागृह जेल के कैंसर पीड़ित ओपन कैदी सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। वह हत्या के मामले में 10 सालों से सजा काट रहा था। सुरेंद्र हत्या के आरोप में सजा काट रहा था। पिछले 3 साल से कैंसर से पीड़ित था। अलवर जिले के बानसूर थाने पर बानसूर पुलिस उपाधीक्षक सुनील जाखड़ ने सभी कोचिंग संचालक, डिफेंस एकेडमी संचालक, लाइब्रेरी संचालकों की बैठक ली। इधर कोचिंग संचालक रात 9:30 बजे के बाद कोचिंग और लाइब्रेरी तथा डिफेंस एकेडमी संचालित नहीं करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टोंक जिले के निवाई एसडीएम रविकांत सिंह ने उप तहसील दत्तवास में जनसुनवाई की। बीसलपुर परियोजना से जुड़े मामलों के साथ ही बिजली, जमीनों का सीमा ज्ञान, शमशान आवंटन से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बाजार में गंदगी देख एसडीएम ने अधिकारियों को फटकारा। चिरंजीवी योजना का ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली की शाला में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मचा। तहसीलदार फोर्स के साथ पहुंचे, बाल विवाह के संबंध में जानकारी जुटाई। दरअसल नादौली में की शाला में आज बाल विवाह की सूचना मिली। मौके पर जाकर जांच की तो लड़की नाबालिग मिली। परिजनों को बालिग होने तक शादी न करने के लिए पाबंद किया गया। झुंझुनू के खेतड़ी स्थित रेंजर कार्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के तत्वावधान वन कर्मियों का कार्य बहिष्कार और धरना दूसरे दिन भी जारी है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ बिदासर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना जारी है। 3 दिन से क्रमिक अनशन भी चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, समय रहते रेल प्रशासन और सरकार ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो ट्रैक जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। झुंझुनू के नुआ गांव में विधायक कोटे से हुए विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी थी। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने चिकित्सा मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए दूसरे मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की। इसका मतलब साफ है कि इमरजेंसी शब्द पर चिकित्सा मंत्री के बयान के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने आई एक महिला ऑपरेशन के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मामला 28 जनवरी का बताया जा रहा है। महिला की हालत अभी भी नाजुक है। अलवर जिले के नीमराना थाना पुलिस ने विवाहिता के अपहरण और दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी हवा सिंह बावरिया को गिरफ्तार किया। बीकानेर में कोटगेट थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाश एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर कमर चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात एक बाइक को बचाने के चक्कर में बोलेरो पलट गई। 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर कांतिलाल राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने प्रचार के लिए विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इधर अस्थायी दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने को कहा। दुकानदारों को साफ सफाई के साथ शुद्ध भोजन आमजन को खिलाने के निर्देश दिए। सीकर जिले में मंगलवार को मौसम का मिजाज फिर बदला। करीब एक सप्ताह बाद घना कोहरा छाया। सुबह सुबह वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। राजसमंद के बगड़ रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास सेना भर्ती की तैयारियों के लिए मगरा मेवाड़ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलवर जिले के बहरोड के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना देर रात 1:30 बजे की है। पुलिस द्वारा हाईवे पर लगे जाम को 2 घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाया गया। बीकानेर नगर निगम बोर्ड की साधारण सभा बैठक 13 फरवरी को आयोजित होगी। वेटरनरी ऑडिटोरियम में निगम की साधारण सभा की बैठक मेयर सुशीला कंवर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। निगम आयुक्त ने 2 बिंदुओं का बैठक एजेंडा भी जारी किया। दौसा में प्रशासन ने लालसोट उपखंड के थलोज गांव में करीब 39 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। राजसमंद के कालाकुआ इलाके में शराब पीकर एक युवक को नशे में दूसरे व्यक्ति के घर के सामने लेटना भारी पड़ा। गुस्साए मकान मालिक ने उसे जमकर पीटा। उसके हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। सिर में चोटें आई हैं। माफ कीजिएगा, अलवर से वो खबर थी। दौसा में किसान खुद अपने खेत में हुए नुकसान का नमूना दिखाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे। दौसा कलेक्ट्रेट में कुछ किसान हाथ में सरसों की पुली लेकर पहुंचे। उन्होंने अफसरों को दिखाया कि देखो क्या हालत है। अलवर में शराब पीना एक युवक को भारी पड़ा। कालाकुआ इलाके में शराब पीकर युवक एक घर के सामने लेट गया, जिसके बाद मकान मालिक ने उसे पूरी तरह बेरहमी से पीटा। चूरू में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ है। विधानसभा के घेराव के लिए बड़ी संख्या में लोग जयपुर रवाना हुए। बस स्टैंड से बसों के जरिए लोग नारेबाजी कर विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए। सालासर से भी बड़ी संख्या में लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई। आसपुर थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त किया। बारां में जलदाय विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। पेयजल समस्या से परेशान शहर के कोटा रोड क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद बाहर वहीं नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों नई सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन 400 से 500 बोरी सरसों की आवक हो रही है। सरसों का भाव 5,000 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से किसान अपनी सरसों लेकर पहुंच गए। पोखरण नगर पालिका क्षेत्र में संचालित हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करने का मजदूरों ने आरोप लगाते हुए हंगामा किया। तालाबों समेत अन्य जगहों पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य चल रहा है। अधिकारियों द्वारा उपस्थित मजदूरों की हाजिरी को भी गैर हाजिरी दिखाया जा रहा है और नहीं तो हाजिरी दिखाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहा है।